हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज के हमारे ब्लॉग में। मैं आप लोग के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हिंदी का ज्योति जवाहर है जो हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। ऐसा एक भी साल नहीं जिसमें न पूछा जाए, और ये आगे पूछता रहेगा क्योंकि ये ज्योति जवाहर है और हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो ये हिंदी में तो आना तय है। तो आप लोग क्यों ना अभी याद कर लें। और मैं बहुत ही इजी तरीके से हेडिंग वाइज लेकर आई हूँ, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करने से पहले आपके हेडिंग को ही देखकर आपको पूरे पूरे नंबर दे दे। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसमें ये समस्या होती है कि दो प्रकार का ज्योति जवाहर पूछा जाता है ना। तो उसमें से आपको किस प्रकार का ज्योति जवाहर लिखना है। तो मैं बता रही हूँ बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से कि हेडिंग वाइज ही लिखना। हेडिंग वाइज लिखने से होता क्या है कि आपको एग्जामिनर हेडिंग्स को देख के पूरे पूरे मार्क्स दे देता है। तो आप सोचना विचारना बंद करिए, आप हेडिंग वाइज ही लिखना। और हमारे वीडियो को देखना, आप जो मैं दिखाऊंगी अभी 100% आपको समझ में आएगा। यही है आपका ज्योति जवाहर और बहुत इजी तरीके से है। इसमें बताया गया है कि श्रीदेवी प्रसाद राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंडकाव्य की कथा वस्तु घटना प्रधान न होकर भाव प्रधान है। भारत को मतलब भारत के निर्माता युग अवतार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का लोकायतन रूप यहाँ पे चित्रित किया गया है। अब इसमें बताया क्या गया है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, सतपुड़ा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, कुरुक्षेत्र, इन सभी ने किस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चित्रित किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र ने किस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चित्रित किया है। तो महाराष्ट्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को शिवाजी के तलवार के समान शक्ति प्रदान की है। और उसी प्रकार ये विदेशी शक्तियों से लोहा लेते रहे जिस प्रकार से औरंगजेब से वीर शिवाजी लोहा लिया करते थे। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, महाराष्ट्र कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उसी प्रकार से विदेशी शक्तियों से लोहा लेते थे जिस प्रकार से औरंगजेब से शिवाजी लेते थे। फिर उसके बाद में राजस्थान आया। तो राजस्थान इन्हें अपने आन पर मरने की अदा तथा संघर्षों से जूझने की शक्ति प्रदान करता है। फिर सतपुड़ा क्या का मतलब किस प्रकार चित्रित किया है। सतपुड़ा ने इन्हें दक्षिण वैभव सौंपते हुए उच्च वैभव स्वर में भारत की अखंडता को बढ़ाते हैं। मतलब सतपुड़ा इनको दक्षिण वैभव सौंपते हुए क्या करता है, उच्च वैभव स्वर में भारत की अखंडता को बढ़ा। अब बारी आई बंगाल की। इसमें बंगाल के बारे में इस ज्योति जवाहर में क्या कहा गया है कि बंगाल भी जो है वो जवाहर जी पर वैभव सौंपने में पीछे नहीं है। कवियों के गीतों की मधुरता, शाह जफर की गजलें जवाहर जी की वाणी में गुंजित हो रही है। ये किसने चित्रित किया गया है, किसमें चित्रित किया गया है, बंगाल में। कि ये सब जो गजलें और गीतों की मधुरता सब किसकी वाणी में गुंजित किया गया है, जवाहरलाल नेहरू जी के। फिर आया हमारा बिहार। बिहार में क्या है कि बिहार गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। यह सत्य, अहिंसा, क्षमा, त्याग का नंदनवन है। उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश अपनी कोख से जवाहर जी को जन्म देकर बहुत धन्य है। मथुरा वृंदावन में चर्चा है कि श्री राम और श्री कृष्ण ने प्रयाग में जन्म लिया है। मतलब उत्तर प्रदेश में क्या है कि इसमें चित्रित किया गया है कि उत्तर प्रदेश जो है जवाहर जी जैसे मतलब व्यक्ति को जन्म देकर अपनी कोख से बहुत ही धन्य है ना, इसमें ये बताया गया है। और फिर कश्मीर में क्या है कि कश्मीर की सौंदर्यता, यानी आप लोग को पता है कश्मीर कितना सुंदर है, तो कश्मीर की सौंदर्यता जवाहर जी को आकर्षित करती है और उन पर फूलों की वर्षा करती है। देखिए कम शब्दों में और कितना अच्छा लिखा है ना, यही सब एग्जामिनर देखकर खुश होते हैं। कुरुक्षेत्र जवाहर जी को अर्जुन समान विभूषित किया है और अर्जुन को धनुष उठाकर दुर्योधन जैसे अत्याचारी व्यक्तियों को मारने का आदेश देता है। मतलब कुरुक्षेत्र जो है वो जवाहर जी को अर्जुन के समान विभूषित किया है, जो बहुत ही उत्तम थे अर्जुन। और अर्जुन को उनके लिए धनुष उठाने को बोला है जैसे जो अत्याचारी व्यक्ति होते हैं, जैसे दुर्योधन बहुत ही अत्याचारी था उसी प्रकार से अत्याचारी व्यक्तियों को मारने का आदेश देता है। अब लास्ट में मेरे मतलब इसमें जगह नहीं बचा था इसलिए वो छोटा छोटा लिख दिया मैंने। लास्ट में आपको ये लिखना है, इससे एग्जामिनर और ज़्यादा प्रभावित होता है। आपको एक छोटा सा कविता लिखना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे लिखिएगा और ये पढ़ ले एग्जामिनर तो बिल्कुल आपका नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि इन सब का मेल इसमें खाता है। तो इसमें लिखा क्या है कि जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुझको पाया, जब तुझको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया। मतलब ये सब जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया है कि जब लगा देखने मानचित्र, जब मैंने मानचित्र देखा तो भारत न मिला तुझको पाया, उस मानचित्र में मैंने तुमको पाया, जब तुझको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया।
आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना तो बनता है। और हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, जल्दी से प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।